जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज का न्यूज़ कवर करते हैं और इम्पोर्टेंट न्यूज़ पकड़ेंगे जो जो पेपरों में है उनको देखेंगे। पहला है विभाग विभागों में 6 लाख संविदा कर्मियों के सहारे काम चल रहा है, क्योंकि ये लोग सरकारी नौकरी तो देने से रहे। 28 विभागों के कर्मियों कार्मिक विभागों को ऐसे दी जानकारी। बाल विकास पुष्टाहार में 2.88 और निकाय में 1.7 लाख कर्मचारी। ठीक है, देखते हैं क्या है। प्रदेश के सरकारी विभागों में 6.12 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के सहारे काम चलाया जा रहा है। 2 विभाग बाल विकास पुष्टाहार और स्थानीय निकायों में इनकी संख्या सर्वाधिक है। बाल विकास पुष्टाहार में 2.88 लाख और निकायों में 1.7 लाख ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह स्थिति जब है प्रदेश के 28 विभागों ने एकमात्र कार्मिक विभाग को इसकी सूचना दी है। सभी विभागों की संख्या मिलने के बाद आंकड़ा काफ़ी चौंकाने वाला हो सकता है। इससे माना जा रहा है कि राज्य सरकार के लाख प्रयास करने के बाद भी सरकारी विभागों के संविदा कर्मियों की संख्या अधिकारियों की मनमानी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये लोग टाइम से वैकेंसी निकालेंगे नहीं और लोग ऐसे परेशान होते रहेंगे। राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज में स्थायी कर्मियों की व्यवस्था की है। राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज के लिए स्थायी कर्मियों की व्यवस्था की है। इसके लिए आयोग और बोर्डों का गठन किया गया है। इनके द्वारा लगातार कर्मियों की भर्ती की जा रही है। सरकारी विभागों और स्कूलों और निकायों में 77.78 लाख के आसपास कर्मचारी बताए जाते हैं। कार्मिक विभाग का स्पष्ट आदेश है कि बहुत जरूरी होने पर ही समूह ग और घ के पदों पर ही संविदा कर्मी रखे जाएं। इसके बाद भी उच्च अधिकारी अपने स्तर पर सभी पदों पर संविदा कर्मियों को रख रहे हैं। इसकी खराब स्थिति तो यह है कि सरकारी विभागों के द्वारा बार बार सूचना मांगने जाने पर भी इसकी जानकारी नहीं दी जा रही। ये हाल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एआई की निगरानी के लिए बनेगी हाईटेक कंप्यूटर लैब। ये यूपी बोर्ड का है। 10वीं से 12वीं परीक्षा के लिए बनाए गए 8,140 केंद्र, सभी स्ट्रांग रूम को बोर्ड मुख्यालय के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, नीट यूजी 11 और 12वीं के 79 चैप्टर से आएंगे सवाल। छात्र संशोधित सिलेबस वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला है राजकीय हाई स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक सीखेंगे पढ़ाने का तरीका। हर जिले में 3 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दे चुका है ELTI। ठीक है, अगला है पीएचडी प्रवेश को साक्षात और प्रेजेंटेशन कार्यक्रम घोषित। वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान व शारीरिक शिक्षा ने किया जारी। ठीक है, इलाहाबाद का है ये। नए शैक्षणिक सत्र में 4वीं, 5वीं, 7वीं और 8वीं के बच्चे भी पढ़ सकेंगे। नई पाठ्य पुस्तकें NEP की सिफारिश के तहत तैयार की जा रही। स्कूलों के लिए नई पाठ्य पुस्तकें बाल वाटिका सहित पहली, दूसरी, तीसरी और छठी कक्षाओं की पुस्तकें भी पहले आ चुकी हैं। इस साल के छात्र में 2 बार दे सकेंगे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं। ठीक है, देश भर के स्कूलों में बच्चों के नामकरण में 37 लाख गिरावट। 23-24 में स्कूली शिक्षा की विभिन्न श्रेणियों में यह गिरावट दर्ज। राज्य में स्कूल शिक्षक और छात्रों की उपलब्धता अलग अलग। ठीक है, अब यूजीसी नेट या पीएचडी वाले ही विषय में ही बन सकेंगे शिक्षक। NEP 2020 के तहत यूजीसी रेगुलेशन 2018 में संशोधन की तैयारी कर रहा है। यूजीसी नए साल के कैलेंडर का लोकार्पण। एक ही विषय में पढ़ाई की बंदी समाप्त। क्षेत्र में महारत हो तो शिक्षक बन सकेंगे। ठीक, 10वीं और 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू। सरकारी स्कूलों में बच्चों के साथ खेल देख सकेंगे दादा और दादी। 900 सरकारी स्कूलों में दादा दादी दिवस बनाने की कवायद शुरू। परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने 2.25 करोड़ की रुपए की दी मंजूरी। ठीक है, और DLED विशेष परीक्षा के लिए आवेदन 4 तक। राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। प्रशिक्षण सत्र 2013-15, 16-18 और 17-18 के परीक्षार्थी होंगे शामिल। और डायट PTEC प्राचार्य आवेदन अपलोड करेंगे। ठीक है, बेसिक शिक्षकों को खूब मिली छुट्टियां। 86 से 93% तक अवकाश के आवेदन किए गए स्वीकृत। ठीक, त्योहारों की छुट्टियां काटने से नाराज हुए शिक्षक। मौनी अमावस्या, भैया दूज,
जमात उल विदा, नागपंचमी की गुड़िया, अनंत चतुर्दशी, पितृ विसर्जन, अमावस्या, नवरात्रि प्रथम दिन, अवकाश को प्राथमिक शिक्षकों की अवकाश तालिका से हटा दिया गया। ठीक है। और ये कुछ वैकेंसीज हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट पे 68 पद हैं, और RGNAU निकली 46 पद हैं, इसको दे सकते हैं आने वाले पेपर में। और एम्स देवघर में 107 पद हैं, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में 65 पद हैं, भारतीय मानक ब्यूरो में 12 पद हैं। ठीक है, इसके साथ ही जय हिंद जय भारत, खुश रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ शिक्षक संबंधी जानकारी आप लोगों को मिलती रहती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।